लो जी आर्यन मैन ने अज अपना सूट इस्त्री लग गई थे आयरन मैन फेल हो गया अज। एंटीना याद है भाई किसी ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪੀਟੀਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब इरशाद शेख और आप देख रहे हैं आफ्ताब मेहताब व्लॉग्स। अभी भाईजान जो है रूटीन वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि रात को लेट नाइट तक वो जाग रहे हैं और सुबह जो है वो लेट उठ रहे हैं। तकरीबन टाइम इस वक्त हो चुका है 4 बजे का। रात को 12-1 बजे जब आप सोएंगे तो सुबह 2-3 बजे ही आप उठेंगे, तो ना कोई नाश्ते की रूटीन बन रही है और अभी ना ही कोई भाईजान जो लंच की रूटीन बन रही है। हाँ, रात को सारे डिनर बैठ के इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि सारे घर पे आ जाते हैं और यहाँ पर बैठ कर वो लंगर सारे इकट्ठा कर लेते हैं। जितनी जितनी जिसको भूख होती है वो तो सारे काम पे गए होते हैं, उनको तो काफ़ी ज़्यादा भूख होती है, वो तो रज कर रोटी खा लेते हैं। हमें जितनी भूख होती है भाई साहब हम उतने खाना खा लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जाने लगा हूँ नीचे बकाले पर, वहाँ पर जाकर देखते हैं। सबसे ज़रूरी जो है दूध ख़त्म हो चुका है, दूध लेके आएंगे और अगर साथ की और चीज़ पसंद आ गई तो वो भी ले आएंगे। अगर कोई बर्गर शवारमा वाला शॉप साथ मिल गई तो वो भी खा के आएंगे। चेक करते हैं, नीचे जाकर देखते हैं। और ये बैट्स पड़ा हुआ है भाईजान का, अरशाद स्पोर्ट्स गुजरांवाला, जिसकी वजह से ये सारे कप जीते हुए हैं। कुछ कबूतरों के हैं लेकिन मोस्टली जो हैं क्रिकेट के हैं। ये पड़ा है जी कबूतरों के लिए दाना, गंदम, मकई, बाजरा, सारा कुछ मिक्स है। हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। ये स्टोर टाइप है और कबूतर जो है वो छत पे रखे हुए हैं। ये साथ ही मैदान का रेस्टोरेंट, इसकी बड़ी मस्त ओपन हो चुका है भाई साहब। नहीं, अभी बंद ही है। और ये नई बिल्डिंग बनी है, इसमें बुकिंग जारी है। स्टार्ट रेंटिंग फ्लैट्स, 2 रूम्स, लॉन, बाथरूम, किचन, सुपर डिलक्स फिनिश्ड। यहाँ पे भाई साहब हमारा माइक जो है वो काम छोड़ गया था। कल मैंने मोबाइल के साथ लगाया था दूसरा माइक, और हुआ का माइक तो बहुत अच्छा था लेकिन समटाइम्स वो मसला कर जाता है जब आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं भाई साहब कि ये जो बिल्डिंग्स हैं चारों तरफ ये रेंट में है और आगे सारी मार्केट स्टार्ट हो रही है। मार्केट जो है वो ज़्यादातर मोबाइल्स की है। इसके इर्द गिर्द यहाँ 2-4 बकाले हैं इस साइड पे, और आगे जो है वो ग्रैंड हाइपर है। ग्रैंड हाइपर में मैं जाऊंगा, वहाँ पे मैंने सारा शूट किया है। अंदर वो है जो भी अपना फ्लैट उस साइड पे थी, और बताया भी है कि जो जलीब का ग्रैंड हाइपर था वो हवल्ली के ग्रैंड हाइपर के सामने बच्चा है। और ये मैं बता रहा हूँ कि वो हमारा है जी फ्लैट। और अब हम सीधे जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि हमें कोई खाने पीने की कोई चीज़ मिल जाती है या नहीं। और यहाँ पे भाई साहब हम बता रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग के तीनों साइड पे
सड़क जो है वो बाहर निकलती है। और इस साइड से जब मैं जा रहा हूँ तो ये चारों तरफ आप देख सकते हैं स्मार्ट केयर है उस साइड पे, और इस साइड पे जो मोबाइल की मार्केट है वो शुरू हो जाती है। जो ही मैं रोड के किनारे पर आता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ कोई ग्रैंड हाइपर। हालांकि मैं छत से सिर्फ लेने गया था नीचे मिल्क, और आगे जब मैंने देखा कि ग्रैंड हाइपर वहाँ पर मौजूद है, ये सारी मोबाइल मार्केट्स हैं, वो सामने भी सारी मोबाइल मार्केट्स हैं। और वहाँ पर कॉर्नर पे जाके जब मैंने देखा कि हमारे नज़दीक है ग्रैंड हाइपर, तो वहाँ पर ग्रैंड हाइपर को देख के भाई साहब हमसे नहीं रहा गया, हमने ग्रैंड हाइपर में गए और वहाँ पर ग्रैंड हाइपर देखा। जो जलीब में ग्रैंड हाइपर था, जलीब में ग्रैंड हाइपर था वो बिल्कुल बच्ची थी। ये ग्रैंड हाइपर पूरा मॉल इनके ही, वो सामने ये बिल्डिंग है ग्रैंड हाइपर की, ये पूरी बिल्डिंग ग्रैंड हाइपर वालों की है, सारे फ्लोर्स इनके हैं। तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, लेकिन जब भी आप रोड क्रॉस करें तो दोनों साइड से अच्छी तरह देखें, गाड़ियाँ जब गुजर रहे हैं तो फिर भी आप पैदल रोड क्रॉस करें, वरना रोड क्रॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं। इस साइड पे सारी मार्केट वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो अभी मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ यहाँ पर अब सामने जो है ये सारी मोबाइल मार्केट है, यहाँ पर सारे ब्रांड्स बैठे हुए हैं, हवावे भी है, सैमसंग भी है, एप्पल भी है, और जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे ब्रांड यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखें रोड बिल्कुल क्लियर है और मैं जा रहा हूँ, किसी साइड से भी गाड़ी अभी नहीं आ रही, तो आप भी इसी तरह रोड क्रॉस किया करें। और ये सब जो है मोबाइल ब्रांडेड शॉप है, यहाँ पे आपको हर किस्म का मोबाइल न्यू से न्यू मॉडल फौरी तौर पे अवेल कर दिया जाता है। और मेरे चंद ही कदम पे आगे हमारे मौजूद है जी ग्रैंड हाइपर। यहाँ पर चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि ये सारी मार्केट जो है ये तो मोबाइल्स की होगी, और हमें लगी हुई है इस वक्त भूख। हमें जो है वो शवारमा बर्गर टाइप यहाँ से कोई लोकल अरबी शॉप मिल जाएगी, हमें किसी ब्रांड पर ये रजू करना पड़ेगा। ये सोचते सोचते मेरे सर पर खारिश हुई, और जब मैंने हाथ से गया तो पता लगा सर पे तो कैप है, और फिर मैंने वो खारिश मिस कर दी। और यहाँ पे भी ऑफर चल रही है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाय वन के अभी गेट वन फ्री। आवाज़ जो है वो अब आएगी। अस्सलाम। ये है हिंदी था, लेकिन इसने माशाल्लाह सलाम का जवाब बड़ा परफेक्ट लिख दिया था। तो यहाँ से हमारा सफ़र हो गया शुरू, और ये अभी काउंटर है, यहाँ पे आके बिल करवाते हैं। जब आप सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एक साइड से स्टार्ट हो के सारा रिव्यू करेंगे इस ग्रैंड हाइपर का, यहाँ से क्या क्या चीज़ मिलती है और क्या क्या चीज़ नहीं मिलती। लो जी, बिस्किट जिस तरह हमारे पास इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, ये उस तरह फुली मार्केट है ग्रैंड हाइपर। मिक्स ये पड़ा हुआ है स्टॉक, इस साइड पे सारा बेकरी का सामान पड़ा हुआ है। ये सारा बेकरी का, कुकीज़, केक रस, अन्य वाह निम्को, और इस साइड पे है जी फ्रेश केक बड़े हुए। ये सारे राइस हैं, चावल। ये कौन से राइस है? टोटा, बिल्कुल बारीक। ये भी राइस हैं भाई साहब, मट्टा ब्रोकन राइस, ज़बरदस्त। इस साइड पे सारे कुकिंग ऑयल जो सारे पड़े हुए हैं, और बारबेक्यू बहुत ज़्यादा पी जाती है यहाँ।
मीट दी बुचर शॉप, ये सारा पैकिंग करके रखा हुआ है। इस साइड में पाए, छोटे पाए, अच्छी खासी स्मेल आ रही है चिकन की, मटन बीफ जो भी है। ये इस साइड पे पड़ा हुआ है, ये इंपोर्टेड गिफ्ट पैक है सारे फरेरो। इस साइड पे सारी चिप्स पड़ी हुई है, ये फरेरो इंपोर्टेड गिफ्ट्स हैं, ये सारे इस साइड पे पड़े हुए। और इस साइड पे किट कैट और दूसरे धनीसा वगैरह के कुकीज़ हैं, ये भी गिफ्ट पैक पे दिए जाते हैं। और ये हैं भाई सब वेफर्स टाइप, बिस्किट्स टाइप रैक्स दोनों साइड पे। ये हवाली के ग्रैंड हाइपर जो है, और जो जलीब का ग्रैंड हाइपर था, जलीब वाला ग्रैंड हाइपर, इसके आगे बच्चा है आ गए हैं। और ये सारे पड़े हुए नगट्स वगैरह है, ये सऊदीया के। बर्गर पैटीज, और ये ऊपर रेट लगे हुए हैं सारे इनके। उधर मैंने देखा था पिज़्ज़ा भी पड़ा हुआ था, सिर्फ ओवन करना था और आपने खाना था। इधर भी होना आगे किसी साइड पे पड़ा हुआ। मबरूम, ये मबरूम है, मबरूम सबसे अच्छी खजूर है। ये सारा ड्राई फ्रूट सेक्शन। ये सारा ड्राई फ्रूट सेक्शन है, अपनी अपनी चॉइस है। किसी को अजवा बहुत ज़्यादा पसंद है और किसी को मबरूम वैसे अजवा के रेट से भी ज़्यादा तेज़ है। ये साइड पे डाइजेस्टिव बिस्किट्स है, ये सारे इंपोर्टेड हैं। और इस साइड पे आपको अचार, लिप्टन्स और मिल जाएगा। और ये सामने पड़ा हुआ है जी रेड बुल पी के मुंडा जोश नहीं आਉਂਦਾ ना ही पाइया पाइया ला के बने हैं दलेर, वो गाना आपने सुना होगा। और ये सामने पड़ा हुआ सारी क्रॉकरी कॉस्मेटिक रैक आ गया, इसमें आपको बच्चों के पैम्पर्स और दूसरी एशिया और क्रॉकरी वगैरह मिल जाएगी। ये जी जॉनसन ब्रांड पड़ा हुआ है सारा बच्चों के रिलेटेड। और ये फिर सूखा दूध आ गया। इस साइड पे कुछ मसाला जात पड़े हुए थे। पिज़्ज़ा और ये ऑन कॉस्ट पे जब गए थे हम तो वहाँ पर पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा ब्रांडेड पिज़्ज़ा। आपने सिर्फ ओवन करना था और खाना था। और यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा चेक किया लेकिन मुझे पिज़्ज़ा नहीं मिला। और इस साइड पे आ गया जी आपको दंदन या टूपा यानी कि टूथपेस्ट। और ये सारा कॉस्मेटिक रिलेटेड सामान पड़ा हुआ। और इस साइड पे यहाँ से हम जा रहे हैं जी दूसरे फ्लोर पे, वहाँ पर जाके ऊपर से व्यू देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का। और सेकंड फ्लोर पे सारा पड़ा हुआ है क्लॉथ्स और शूज़ वगैरह, चप्पलें। और यहाँ पे मैंने नीचे ध्यान नहीं किया था और मुझे लग गया था ठुड्डा, यानी कि मैं गिरने लगा था। और ये है जी व्यू सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का। लो जी चाइना चप्पलां स्टार्ट हो गई। सेकंड फ्लोर पे सारा भाई साहब कपड़े दे, जुतियाँ, शर्टा। और ये अभी खाली इसलिए है क्योंकि भाई साहब ये अरबी सारे सेकंड टाइम निकलते हैं, यानी कि लेट नाइट भी आप कह सकते हैं, ठंडे टाइम
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस टाइम पे ये सेकंड फ्लोर जो है ये खाली तकरीबन पड़ा हुआ है। ये लेडीज़ सेक्शन आ गया, इधर बेबीज सेक्शन है। और इस साइड पे ग्रैंड हाइपर वालों की मिस हीमा मालिनी खड़ी है साड़ी पहन के पीछे। और ये गुची प्राडा के बैग और एन के स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये बच्चों के टॉयज आ गए हैं। यानी कि ग्रैंड हाइपर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये सारी क्रॉकरी आ गई, सारी ओवन शवन कुकर। और यहाँ पर किचन रिलेटेड और आपको वॉशिंग मशीन्स, इस साइड पे गैस वाले चूल्हे पड़े हुए हैं और हर किस्म की मशीन जो है यहाँ से मिल जाएगी। खरूच और कपड़ खाना बहुत ज़्यादा है सेकंड फ्लोर पे। एक दो तीन चार फ्लोर हैं यहाँ पर सभी जो है। और चौथे फ्लोर पर आपको कैफेटेरिया मिलेगा पे आराम करते हैं रात को, जहाँ पर हम कल नहीं गए। ऊपर है कैफ़े एरिया, वहाँ पे चलते हैं उस साइड पे ऊपर, बर्गर शर्गर चेक करते हैं जाके। ये मैंने एडिट के दौरान देखा है कैप्स, और आज इंशाल्लाह जाएंगे कैप्स भी एक दो लेके ज़रूर आएंगे। और चप्पल भी अगर कोई पसंद आई तो एक दो ज़रूर लेंगे। यहाँ पर इतनी चप्पलें क्या करनी है भाई साहब रख के, जब एक टूटे तो दूसरी लेनी चाहिए, बेनिफिट इसी में है। एक सिंपल स्वीट एंड सिंपल चप्पल रखें बाहर, जब आपने कहीं आना जाना अच्छी लें और उसे यूज़ करें, जब वो ख़राब हो जाए तो फिर आप लें। और ये आप व्यू चेक कर सकते हैं थर्ड फ्लोर से। और इस साइड पे सारा ये तो पैकिंग वगैरह एरिया था। ये जो बिल्डिंग है ना, थर्ड सेक्शन जो है, यहाँ पे पैकिंग और बारकोड वगैरह लग रहे हैं। और यहाँ पे एक साइड से और भाई साहब यहाँ से कुछ दवाई किस्म दी जो है ना, सब्जियाँ दी थोड़ी सब्जियाँ दी नहीं आती, क्योंकि ये पैकिंग सेक्शन है और यहाँ पर स्टॉक इनका मोस्टली ज़्यादा पड़ा हुआ होता है। लब भी गया भाई, फ्रेश मिल्क केडी यही ले जाते हैं। और इस साइड पर लगा हुआ है ये सारा योगर्ट मिल्क। लो जी, यहाँ पे भी चेक किया और हमें फाइनली पिज़्ज़ा यहाँ पे भी नहीं मिला, तो अभी एग्ज़िट करते हैं। मिल्क हमने ले लिया। लो जी भाई साहब, आधा घंटा फिर तो बाद लो जी हमारा एग्ज़िट हो गया ग्रैंड हाइपर से। लो जी भाई साहब, तकरीबन आधा घंटा फिर तो बाद ये अभी भी तो बहुत बढ़िया ऊपर वाले दो फ्लोर रह गए जो फिर किसी आधा घंटा फिर तो बाद दूध जो हमने ले लिया था, क्योंकि अभी मेन मकसद था वॉक करना, तो अच्छी खासी वॉक हो गया 3-4 फ्लोर की। दूध तो हमें वहाँ से बकाले से भी मिल जाना था, लेकिन हमने सामने ग्रैंड हाइपर देखकर अच्छा फ़ैसला किया कि हम ग्रैंड हाइपर पे आए और हमें एक अच्छी ऑप्शन भी मिली। वहाँ से वैसे भी 200 या 150 फ़िल्स आपको महंगा मिलता है, यहाँ पे आपको चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे मॉल्स में और आपको चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। और अभी यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो है वो है मस्जिद।
नमाज उस साइड पे पढ़ रहे हैं। इस साइड से भी जा सकते हैं। खाना खा के आगे चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें मस्जिद नज़दीक कौन सी मिलती है, और फिर इंशाल्लाह बाजमात नमाज अदा करेंगे। वो सामने अपना टर्न है उस साइड से, और अभी दोबारा रोड क्रॉस करने लगे हैं। और रोड जब भी क्रॉस करना है प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे अच्छी तरह देखना है कि जब तक कोई गाड़ी ना आ रही हो फिर आपने रोड क्रॉस करना है। वैसे आपने रोड क्रॉस नहीं करना, क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ये ज़रूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई गई है। स्पॉन्सर इसके लिए हमें पाकिस्तान से मिला था, स्पॉन्सर्ड बाय दिस वीडियो एंड दिस मैसेज इज़ स्पॉन्सर्ड बाय चाचा बूटा। तो अ बंडल ऑफ थैंक्स चाचा बूटा फॉर गिविंग दिस स्पॉन्सरशिप, क्योंकि आप तक ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो पहुंचाई जा रही है ये सिर्फ उनकी स्पॉन्सरशिप की वजह से पहुंचाई जा रही है। तो अभी हम घर की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमने टर्न ले लिया है अपने घर की तरफ, और ये साथ ही बिल्डिंग है हमारे घर की। और वहाँ पर जाकर हम अपना जो है, मुझे यहाँ पे याद आया था कि मैं मेन मकसद आया कुछ खाने पीने, लेकिन भाई साहब लो जी भाई साहब, वो याद ही नहीं रहा। ग्रैंड हाइपर का विज़िट करने के बाद हमें वो ना कोई पिज़्ज़ा याद रहा और ना ही हमें कोई बर्गर याद रहा, और हम सिर्फ मिल्क लेके घर वापस आ गए। वो सामने एक गुजराती कैफ़े है जो हमारी बिल्डिंग के साथ है ना, ये गुजरात के मुसलमान थे, हमारे पाकिस्तानी भाई। इन्होंने कल फिर भी खाना खाने आया था, और नान में आलू कम डाल दिए थे। पहले 10 डाल के देते थे आलू, और अभी 3 डाल दिए थे, जिसकी वजह से इनका होटल जो है वो बंद कर दिया गया। लोग ये अपनी बिल्डिंग के हमारी बिल्डिंग के साथ ये जो खजूर है ये भी सूख गई हुई है। इसके ऊपर से हिंदियों में इतने ज़्यादा डोके उतारे हैं, इसकी जान निकाल ली गई है, और अब इसके साथ सिर्फ खुश्क पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे। लोग घर आ गए हैं, अभी जाके देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। हमारा फ्लैट जो है फर्स्ट फ्लोर पे है। जो सहूलत हो तो उसे यूज़ करना चाहिए। साथ में सीढ़ियाँ हैं, सिर्फ 4 सीढ़ियाँ, लेकिन हम लिफ्ट एंजॉय करते हैं 1 क्लिक। लो जी अपना फ्लैट आ गया जस्ट इन 2 सेकंड, नाले छोटा जो होटा मिल जाता है। तो लो जी अर्तुगरुल गाजी टाइम यहाँ पर ये बहुत शौक़ से देखा जाता है, और हमारे शेफ़ साहब जो हैं वो हांडी पर ध्यान कट और ड्रामे पर ध्यान जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से 9 बज चुके हैं और अभी तक मटन गोबा तैयार नहीं हुआ। लो जी हमारा मटन गोबा जो रेडी हो गया, और अब इसे लाया जाएगा सफ़रे के ऊपर। यहाँ पर सफ़रा जो है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि लोग थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए सफ़रा रेडी करके इसके ऊपर मटन गोबा लाया जाएगा। लो जी फाइनली शेफ़ साहब ने पतीला ला के मारा सफ़रे के ऊपर। लो जी खाओ तो सो जाओ। इस वक्त टाइम जो है तकरीबन 9 साढ़े 9 का हो चुका है, और माशाल्लाह शेफ़ जो है 4 बजे के लगे हुए थे। फाइनली ये पतीला रेडी कर ही दिया है उन्होंने, माशाल्लाह। मटन मज़े का था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मटन चिकन बीफ। वो भी मेरे के साथ हमने खाया थोड़ा सा, जितनी भूख थी, और बाकियों ने जिन्नी भूख सी तबाही लाई, और अज के टुकर खादा उन्हें, बाकी जो वध गया वो पैक कर दिता। चलो भाई ड्यूटी शुरू हो गई इन्हों की। पता नहीं दोरी डंडे की कुटते रहते ने। ज़ाहरी गल है, रोज़ किल तो इन्हें ठोकते नहीं जाते, किल नहीं इन्हें ठोकते, दोरी डंडा लैके बैठे आते हैं, कोई टुकर पकाते हैं। इतने मैंने शक साढ़े छत के उत्ते ना किचन है इन्हों का, पता करांगा सुबह।